हमारे पास बैठने के पहले आप जिस गुरु से दीक्षा लिए थे, परमात्मा प्राप्ति का क्या मार्ग बताए थे? कैसे मिलेंगे परमात्मा? परमात्मा मिलने का कोई मार्ग नहीं बताए थे। हमको बताए थे कि आप राम राम कहिए, सत्यता पर रहिए, यही सब बताए थे। राम ही सब कुछ है। नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो बताए होंगे ना कि राम का दर्शन करिए आवा, उनके दर्शन के आवा, वो दर्शन देवी हैं, मुक्ति मिल जाएगी। तो बताए हैं। नहीं, परमात्मा मिलने का रास्ता यही ना हुआ कि आप जाइए दर्शन कराइए जी। तो क्यों इस बात को आप नकार रहे हैं? बार बार आप तीर्थों में गए हैं कि नहीं? हाँ, गए हैं। कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहां आप ना गए हो? बताइए। वही तो परमात्मा प्राप्ति करने के लिए तो मार्ग बताए कि वहां जाए, वो परमात्मा वही है जी। परमात्मा वही है, आपका कल्याण वही करेंगे। उनका दर्शन कर आइए। ये बात कहाँ आपने सीखा? उन्हीं से तो सीखा। जी, उन्हीं से। तो और तीर्थों में आप कोई ऐसा तीर्थ जहां आप ना गए हो? बताइए। सभी तीर्थों में गए हैं ना? गए। तो वही तो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताए जी। वहां जाओगे, भगवान का दर्शन होगा, आत्म कल्याण होगा, क्योंकि वही परमात्मा है, वही आपका कल्याण करेंगे। जी, जी। तो गुरु क्यों किया जाता है, या गुरुमुख क्यों हुआ जाता है? जानकारी के लिए सर, अपने जानकारी के लिए। किस चीज की जानकारी के लिए? कि अपने जानकारी के लिए, ये मार्ग सही से मतलब अपनाए कि मतलब मेरा उद्धार हो जाए। सत्संग वगैरह कथा सब सुना जाता है कि गुरु ही सब कुछ कर सकते हैं, बिना गुरु के सब निगुड़ा रहते हैं। निगुड़ा से नहीं रहना चाहिए। और गुरु बैठ करके जो है पाप को पार कर देंगे, ये सब बातें रहेंगी। अच्छा, गीता पढ़े हैं कि नहीं आप? सब संस्कृत ज्यादा आते हैं, कुछ हिंदी वाला पढ़े हैं। वो हिंदी वाला ही पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, पढ़े हैं। और रामायण तो हिंदी में ही है, उसको आप पढ़े ही होंगे। जी।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1547 दिन हो गए। तारीख 31 जनवरी सन 2026, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत का एक पार्ट है, जो पहला अध्याय है वह विद्यार्थियों को या मुमुक्षुओं को या साधकों को जानने के लिए ये जो जितने सदस्य हैं, अर्जुन कौन है, दुर्योधन कौन है, भीष्म कौन है, भीम कौन है, दुशासन कौन है, उनके चरित्र को दर्शाया गया है। और उनके चरित्र को दर्शाने का मतलब एक रूपक है कि भीतर में जो आपके बैठे हुए हैं ये लोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, यानी आसुरी गुण, और एक तरफ दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, नम्रता, कोमलता, निर्भयता, निडरता। क्योंकि आपने देखा होगा जो श्रीमद् भगवद गीता है, गीता जो किताब है उसके ऊपरी पेज पे आप देखेंगे, पहले ही फ्रंट पेज पे, भीतर नहीं ऊपर, तो दो सेनाओं के मध्य एक रथ होता है, रथ पे दो लोग होते हैं और आपस में संवाद करते हैं। ठीक है ना जी। तो हमारे भीतर भी तो दो चीजें हैं। जैसे जब आंख बंद करिए, अकेले में होइए और आंख बंद करिए, तो दो तरह की आवाज आती है कि नहीं? जी आती है। अब दो सेनाएं अंदर हैं, एक सेना अवगुणों का है, एक सेना गुणों का है, और उन्हीं दोनों के मध्य हम अपने संवाद को करते हैं। विचार जो किया जाता है, चिंतन किया जाता है, वो क्या है? दो के मध्य में स्थित उसको अलग अलग पढ़ा जाता है। जो दोनों के मध्य है वही दो लोगों को अलग अलग पढ़ता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपके दो पुत्र हों और आप और दोनों झगड़ा किए हों, तो एक तो सचमुच चंचल होगा और उसके मन में एक जो आसुरी शक्ति है वो होगी जरूर, और उसी आसुरी शक्ति के कारण दूसरे जो दैवी गुण वाला आपका पुत्र है उसको मारेगा।
दैवी गुण वाला संकोची होगा, वो मारेगा नहीं, भले वो बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन जो आसुरी गुण वाला है वह क्रोधी होता है, गुस्सैल होता है, बात बात पे गुस्सा करता है और मारपीट पे उतारू हो जाता है। तो दो लड़के आपके और दोनों आपस में लड़ाई किए हैं और दोनों ही लड़ाई करके आप ही के पास आएंगे। अब निर्णायक भूमिका में आपको रहना है। अगर दोनों में से एक के प्रति आप आसक्त होंगे तो निश्चित है कि निर्णय गलत देंगे आप। लेकिन अगर दोनों के प्रति आप आसक्त नहीं हैं तब निर्णायक भूमिका में रहेंगे तो जो दोषी है यानी आसुरी गुण वाला है उसके बारे में आप जानते रहे होंगे पहले से कि गुस्सैल है, यही मारपीट किया होगा क्योंकि यही हमेशा करता है। उसी को सुधारने के लिए आप दो चाटे मारेंगे और दो शब्द बोलेंगे कि आज के बाद अगर गलती करोगे तुमको और ज्यादा मारेंगे, पनिशमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो दोनों में एक तो सीधा है, तो सीधा का मतलब दैवी गुण वाला है, वो दैवी गुण से संपन्न है, दयालु है, क्षमावान है, संकोची है। ठीक है ना, वो मनुष्यता को धारण किए हुए है। लेकिन जो दूसरा पुत्र है मारपीट किया है वो आसुरी गुण वाला है, वह मनुष्यता नहीं दिए हुए है, वह राक्षसी स्वभाव को लिया हुआ है। तो दोनों के मध्य में आप रह करके जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय में ही आप दोषी भी हो जाते हैं और निर्दोष भी रहते हैं। अगर आप आसक्त हैं किसी एक में तो दोष निश्चित है आना, और अगर आसक्त नहीं हैं तो निश्चित है कि निर्दोष रहेंगे और निर्णायक भूमिका में काम करेंगे। और निर्णायक भूमिका का मतलब उस बच्चे के अंदर में, क्योंकि बच्चा है ना अभी छोटा है, उसको सुधारने के लिए ही आप उसको दो चाटे मारेंगे और दो शब्द ऐसा बोलेंगे कि ताकि उसके अंदर में वो दृढ़ हो, मजबूत हो और अपनी गलती को सुधारे। क्योंकि आप पिता है ना, पिता होने के नाते अभी मान लीजिए आपस में आप भाई भाई लड़ रहे हैं और अगर ये इसकी जो गुस्सा वाली भाषा है, चरित्र है आसुरी शक्ति वाली, ये अगर बढ़ता रहेगा शरीर तो ये इसके मन में वो पनपता रहेगा। और ये अभी घर में लड़ाई कर रहा है, बाहर भी करेगा। अब बाहर करेगा, मान लीजिए यहाँ हम हैं, दो चाटा मार के छोड़ देंगे, थोड़ा गुस्साएंगे, लेकिन बाहर जहां गलती करेगा तहां तो ऐसा नहीं करेंगे। उस सब चीजों की जानकारी अगर आपको है तो निश्चित है कि उसको सुधारेंगे, उसके ऊपर नजर रखेंगे, उसके हर व्यवहार को देखने की कोशिश करेंगे ताकि ये सुधरे। और जब वो सुधर जाता है तो आप संतुष्ट होकर के जीवन यापन करते हैं, और नहीं सुधरता है तो वही कुसंगी हो जाता है। तो क्या कहा गया कि संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। वो लड़का आपका ओछी हो जाता है, जहां भी रहता है, जिसके साथ रहता है, सब ओछापन दिखा देता है अपना। बात समझ रहे जी? तो जो मध्य की स्थिति आपकी है वही वहां जो दर्शाया गया है गीता में, दो शक्तियां हैं अलग अलग, और उन शक्तियों को सपोर्ट करने वाले लोग अलग अलग हैं। तो भीतर में जो दो शक्तियां हैं उन शक्तियों को कौन देखता है, कौन जानता है, कौन प्रयोग करता है? जैसे जब आप विचार करते हैं किसी विषय पर
तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों को देख करके विचार करते हैं ना, तो वो विचार करने वाला कौन है? क्योंकि अच्छाई बुराई दोनों आप अलग अलग देख रहे हैं, बारीकी को समझे। दो पुत्र हैं और आप ही के हैं, अब दोनों अलग अलग हैं, तभी तो उसके अच्छे बुरे का गुण का आकलन आप कर रहे हैं। अगर उसी दोनों में से एक आप होते तो आकलन कैसे करते? बात समझ में आया? जी जी। आकलन करने वाला कोई तीसरा होता है, और उसी तीसरे को हमें जानना है। योग का मतलब हुआ योगस चित्त वृत्त निरोध है। तो चित्त में वृत्त बनी हुई है अच्छे और बुरे की, उसी को निराई कर देंगे तो जो चित्त है बुराई से मुक्त हो जाएगा। बुराई से मुक्त होगा का मतलब क्या हुआ कि वो जैसा है वास्तव में वैसे ही रहेगा। जैसे खेत है, जमीन है, तो परती पड़ा है, अब उसमें जो मर्जी सो उगा रहेगा, ठीक है ना? जी जी। लेकिन जमीन को जब आप खेत बनाएंगे तो उसमें पहले तो परती तोड़ेंगे, फिर चिखुरेंगे, फिर कंकड़ पत्थर बीनेंगे, तो खेत को खेत बनाएंगे। तो खेत में थे जो पहले माने जमीन के अंदर में जो सामान पहले हो गया था उसको निकाल दिया गया। तो खेत की यानी जमीन की जो अपनी असलियत चीज है वो सामने आ जाएगा ना जी। अभी तो परती पड़ा है इसलिए मिट्टी वही है जी। लेकिन उस मिट्टी में आप डायरेक्ट जाकर के बीज नहीं डाल सकते। और अगर डाल भी दें और वो भी जाए तो जैसा फसल आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? जी। तो क्या करते हैं, पहले परती तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें निराई करते हैं, मैंने चिखुराई उसको बोलते हैं, निराई नहीं चिखुराई बोलते हैं। चिखुराई करते हैं, फिर कंकड़ पत्थर बीनते हैं, फिर ढेला फोड़ते हैं, फिर उस मिट्टी को बिल्कुल भर भरा क्या बोलते उसको, भुरभुरी भुरभुरी बनाते हैं, ताकि बीज जब हमारा पड़े और जब अंकुरित हो तो उसका जो जड़ है वो मिट्टी में नीचे तक जाए और उसी के मजबूती से हमारा फसल होगा। और फसल की पैदावार जब लेते हैं तो कितना आनंदित होते हैं, गदगद होते हैं, क्योंकि हमारे अनुकूल हुआ। क्योंकि हम अपने अनुकूल बनाने के लिए हमने सभी वह कार्य किया जो उस खेत को जरूरत था। हमारे अनुकूल फसल तभी होगा ना जब हम उसके अनुकूल सब कुछ देते रहेंगे, समय से उसका देखरेख, समय से उसका निराई गुड़ाई, समय से उसको खाद पानी, हर चीज देंगे ना। जी जी। ऐसे ही जो तीसरा शक्ति है, दो शक्तियों के अलावा, उसी शक्ति को यहां परम आत्मा कहा गया है। परमात्मा शब्द है ना, तो परमात्मा शब्द में संधि है। अब उस संधि को विच्छेद कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, दोनों का अर्थ निकाल लीजिए, सही चीज आ जाएगी आपके पास। असल में हम लोग जो कोई काम करते हैं, काम को एकाग्र चित्त शांत मन से नहीं करते हैं और जानने की ललक नहीं रखते हैं, और मन का जो भ्रम है वो दूर करना नहीं चाहते। हम लोग दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। अब दूसरा हमको सही दिशा दे रहा है या हमको भटका रहा है, कैसे हम पता करेंगे? आप बताइए। कोई भी हो, माता पिता हो, गुरु हो, गार्जियन हो, मास्टर हो, कोई भी एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हमको आपको भटका रहा है, ये कैसे हम जाने?
या हमको सही दिशा दे रहा है, हम कैसे जाने? क्योंकि हम दूसरे की बात को सुन करके विश्वास कर लिए, अब विश्वास में ही धोखा हो जा रहा है। हम जो चीज चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। ठीक है ना जी। तो परमात्मा शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में, ठीक है, 53वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। ठीक है। अब इसका जो हिंदी है वो आप पढ़े होंगे कि श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि भांति भांति के वचनों माने शब्दों को सुनने से। तो भांति भांति के शब्द किसके आते हैं? जिसके हम बीच में रहते हैं। तो जितने लोग हैं उनके अलग अलग शब्द हैं। माँ का अलग होगा, पिता का अलग होगा, भाई का अलग होगा, बहन का अलग होगा। अगर शादी कर लिए हैं तो पत्नी का अलग होगा। अगर पुत्र पैदा हो गए हैं तो पुत्र का अलग होगा। अगर बेटी पैदा हो गई है तो उसका अलग होगा। अब जो पड़ोसी आपके हैं तो उनका शब्द अलग होगा। आपकी जो नात बात हित मित्र हैं उनके शब्द अलग अलग होंगे। अब उन शब्दों को सबको सुनने के बाद चित्त भ्रमित होता है कि नहीं? आप खुद भी इसके अनुभवी हैं। होता। आप बताइए तो वहां क्या करते हैं? वहां क्या करते हैं? सबकी बातों को बिल्कुल अपने चित्त से उतार देते हैं और जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य पे आप काम करते हैं। तो वहां बेटी की भी बात नहीं सुनेंगे, पत्नी की भी बात नहीं सुनेंगे, बेटे का भी नहीं सुनेंगे, भाई का भी नहीं सुनेंगे, माता और पिता का भी नहीं सुनेंगे। तब अपने काम को आप सुचारू रूप से कर पाएंगे। लेकिन आप इसी में से किसी की भी बात मान लीजिए और जो अपना खुद का लक्ष्य बना है उस लक्ष्य को भूल जाइए। तो आप बता दीजिए कि जिसकी भी बात सुनेंगे वो उनकी बात क्या आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं? अन्यथा नहीं। क्या इसका आकलन हम कभी करते हैं? नहीं करते। मोक्ष लक्ष्य बना है। अब मोक्ष पाने के लिए जो संसाधन बताए गए हैं अगर हम उसको करेंगे तभी वहां हम पहुंच पाएंगे। अगर इस रास्ते में किसी दूसरे की भी बात अगर आप सुनेंगे तो निश्चित है कि आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और मोहग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे की बात आपने सुन ली। भगवान कृष्ण साफ साफ यहां कह रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन गुरु है, अरे कृष्ण गुरु हैं, अर्जुन शिष्य हैं, ये दर्शाया गया है। ठीक है जी। तो साफ साफ गुरु कह रहे हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि। ठीक है। यदा माने जब, समाधौ परमात्मा में, परम आत्मा, समाधौ माने समाधि का ही रूप है समाधौ। सम धन आदि, तो आदि एक शब्द नहीं है, उसके जुड़वा भाई भी है व्याधि जी। तो आदि और व्याधि के मध्य जब आप स्थित होंगे तब न समाधि लगेगी जी। उसी को यहां परमात्मा कहा गया। यहां जो शब्द कह रहा है वो परमात्मा किसको कह रहे हैं? समाधौ, समाधि को। तो समाधौ समाधि का रूप है। तो सम धन आदि, सम माने बराबर, आधि माने सुख और व्याधि माने दुख, दोनों के मध्य परम आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। तो श्रेष्ठ मैं सब कब होता हूं?
जब बुराइयों से अपने आप को मुक्त करता हूं जी और वह भी चेतना में रह के देख कर, जान कर और समझ करके अपनी बुराई को निकालते हैं। तो जब बुराई निकल जाती है, जैसे मैं आपको बताया था कि चाय छोड़ने में मुझे 1 साल लग गया, तो 1 साल कैसे लग गया? चेतना में रह करके मैं चाय को छोड़ना चाह रहा था और आदत बन चुकी थी। बार बार के अभ्यास से वो आदत सी बन गई थी। अब मैं चेतना में रह करके उसे छोड़ना चाहता हूं, तो चेतना में रह के छोड़ते समय वो हावी हो जाता था मेरे ऊपर, क्योंकि जैसे समय होता था, 2 घंटा बीतता था, फिर चाय की याद आ जाती थी। तो चाय का याद आने से, स्मरण होने से फिर मांसपेशियों में चुनचुनाहट होती थी, मांग होती थी और मन चंचल हो जाता था। अन्य कामों में मन लगता नहीं था, तो चाय पीना पड़ता था। लेकिन मैं उतारू था उसको छोड़ने के लिए, तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि चेतना में हूं मैं कि अपने ही चाय को मैंने कह दिया है कि छोड़ना है, तो चाय छोड़ने के लिए जो उपाय हमने किया, उस उपाय में हमारे ही अपने चाय छोड़ने में 1 साल लग गया। लेकिन जब छूट गया तो इस बीच में कष्ट कितने हमको मिले, क्योंकि मैं मन से छोड़ रहा था, चेतना में रह के, तो कष्ट महसूस होता था। लेकिन जब वही छूट गया और आज कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया, अब जो स्थिति हमारी बन रही है, चाय की तरफ चाहे हमारे सामने आप बाल्टी भरे रहिए चाय, आंख देखेगा और कान सुनेगा भी कि भाई चाय पिएंगे, नहीं, चाय नहीं पीते हैं, पीते ही नहीं है। तो अब भीतर से ही होता है कि चाय नहीं पीना है, तो मुंह से भी निकल जाता है। लेकिन जो सुनता है चाय देने वाला, वो आश्चर्यचकित होता है कि आज के जमाने में चाय आपने पीते हैं, जो कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, रोगी, निरोगी सभी लोग पी रहे हैं। जिसको देखो वो सब चाय पी रहे हैं। सुबह सुबह आप किसी भी आश्रम में जाइए, वहां भी आपको चाय मिल रही है। किसी गुरु के पास जाइए, संत के पास जाइए, आचार्यों के पास जाइए, महामंडलेश्वरों के पास जाइए, मंडलेश्वरों के पास जाइए, कहीं जाइए तो आपके पास पहले चाय ही आएगा। और इस वर्तमान समय में आप चाय नहीं पीते हैं, आश्चर्य लोग करते हैं। लेकिन अब छूट गया तो क्या हुआ, जो आदत थी हमारी, लत बन गया था, वो छूट गया। तो जो आदत पकड़ने के पहले हमारे मन की स्थिति था, शरीर की स्थिति थी, हम अब उसमें आ गए, समा गए। तो अब आंख के सामने पड़ने के बाद भी भीतर से मांग नहीं होता, क्योंकि आदत में नहीं है कि चाय पीना है। तो मैं उस चाय रूपी बुराई से अपने आप को बचा ले गया कि नहीं? जी एक उदाहरण दे रहा हूं। जी और जो मोक्ष की बात लोग करते हैं कि मोह का नाश हो जाने के बाद, मोक्ष में स्थित हो जाने के बाद आप कहां रहेंगे, उसका भी एग्जाम्पल आपको मैं छोटा सा दे देता हूं। जन्म से लेकर के और 20-25 साल की अवस्था तक जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, काम वासना उतना ही तेजी के साथ शरीर में घर करता है, मांग करता है, आवश्यकता समझता है। बात समझ रहे हैं? जी जन्म से लेकर के 20-25 साल की अवस्था में जैसे जैसे शरीर ग्रोथ करता है, 10 साल के हो गए, 5 साल के, जन्म से लेकर 5 साल की अवस्था, 5 साल के बाद 10 साल की अवस्था, 10 साल के बाद 15 साल की अवस्था,
15 साल से 20 साल, 20 साल से 25 साल। इस अवस्था में आप देखेंगे कि शरीर के हिसाब से काम वासना की पूर्ति के लिए मन में कितने कितनी भावनाएं किस किस तरह से जागृत होती हैं, और वही सब कुछ है ऐसा मन में मान लिया जाता है। आज हमारे शरीर का उम्र 52 साल से 53वें साल में चल रहा है, ठीक है जी। वो जो अवस्था था हम उस अवस्था को पार कर गए, और काम वासना के मूल स्वरूप को हमने देख लिया कि शरीर में जो काम वासना जागृत होता है वो हमारे ही आदत के कारण, जैसे चाय आदत के कारण जो वो हमको स्मृति में आता है, या कोई कह देता है तो पाने की ललक हो जाती है, भीतर से बड़ा खुश होते हैं चाय पिला रहे हैं। लेकिन जब चाय पीते हैं, पीते समय भी अगर हमारे अनुकूल नहीं है, देखिए चाय, फिर मन में क्या आता है, यार चाय दिया तो लेकिन ढंग का चाय नहीं दिया, फिर पाने की ललक हो जाती है, यार इस चाय इससे तो मन नहीं भरा। फिर अगले समय में 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब चाय की इच्छा होती है, तब मन में होता है कि अब की चाय बहुत बढ़िया मिलेगी। जो मेरा अपना अनुभव मैं बता रहा हूं। वासना आदत है अनेकों जन्मों का, इस नाते वो आपके ऊपर हावी है, आप उस पर हावी नहीं हो पा रहे। तो हमारे ऋषियों ने तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया है कि तत्वों के बारे में जानो, और जैसे तत्वों के बारे में जानोगे, जो तत्वों की आसक्ति शरीर में है वो तुरंत अपने आप डाउन हो जाएगा, जो आपके ऊपर हावी है वो आपको छोड़ देगा। लेकिन भाई ललक होनी चाहिए उस तत्व को जानने के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूं लेकिन आप करते नहीं हो, और जब करते नहीं हो तो जो तत्वदर्शी भाव आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, तो आप फिर उसी में आसक्त हो जा रहे हैं। मन में कहीं न कहीं किसी न प्रकार से आसक्ति उस परिवार, उस समाज के प्रति है, अपने शरीर के प्रति है, जिस कारण से हम फिर पुनः उसी में चले जाते हैं। भले हम सुनते हैं उसके बारे में, लेकिन करते नहीं है तो अस्थाई मन में नहीं आता, और जब तक अस्थायित्व मन में नहीं आएगा तब तक उस अस्थायित्व पना आने के बाद की जो अनुभूति होती है वो कैसे अनुभव करेंगे। जैसे मैंने चाय छोड़ दिया, अब अस्थायित्व हो गया, 10 साल से ऊपर हो गया, तो 10 साल से ऊपर चाय छोड़ने से जो अस्थायित्व पना मेरे मन में आया, अब मैं अनुभव कर रहा हूं ना कि चाय से मैं मुक्त हो गया। नहीं तो जब चाय पीता था तो चाय 5 बजे ही बना करके पी लेता था, और अब कुछ भी ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो पहले क्या होता था कि जैसे लेट होता था वैसे खराई हो जाता था, और खराई होने के बाद सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हफ्तों तक हमको परेशान करता था। और अब क्या है कि न खराई होती है न हम हफ्तों परेशान होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे अस्थायित्व तो आ गया ना उसमें, और उस अस्थायित्व में मैं स्थित होकर के अब अनुभूति करता हूं उससे ऊपर की चीजों को, न कि अब नीचे हमारा मन जाता है कि बार बार चाय नहीं मिला, चाय नहीं मिला, चाय नहीं मिला। तो आसक्ति कैसे टूटेगी? तो आसक्ति को तोड़ने के लिए तत्वदर्शी बनना जरूरी है। तो परम आत्मा या क्या कह रहे हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से
विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर, ठीक है, ठहर जाएगी। अचल शब्द का भी प्रयोग किया यहां पे, स्थिर का भी, और ठहर जाएगी, ठीक है। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। एक संयोग होता है, कभी कभी होता है। अब यहां पे इन्होंने प्रयोग किया नित्य संयोग हो जाएगा, मतलब नित्य प्रति जो आप अपने स्वयं में हो उसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि मैं हूं कौन, जिसकी जानकारी करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। तो जो संसाधन, ये सब रिसर्च है। मैंने कहा ना कि जो पहला अध्याय है गीता का, वह उन सदस्यों, जैसे नौटंकी नाच का है, नाच के जो सदस्य लोग हैं उनके बारे में देखिए आप। पहले जब नौटंकी नाच शुरू होती है तो एक लाइन से खड़ा करके सबको सबके बारे में बताया जाता है। कौन बताता है? जो मास्टर होता है, जो उस नौटंकी नाच का मालिक, जिसको मास्टर कहते हैं, वो सबका परिचय कराता है। परिचय कराता कि नहीं कराता है? जी। नौटंकी नाच आपने देखा होगा जी। तो देखिए उसमें परिचय कराता है जी। या जो पिक्चर हैं, जो आजकल टीवी पे पिक्चर सीरियल वगैरह आता है, जो पिक्चर हम लोग देखते हैं, तो देखिए कि पिक्चर जैसे ही ऑन होता है तैसे ही सभी सदस्यों के बारे में पूरा लिख देता है। म्यूजिक कौन बजा रहा है, तो संगीत कौन दे रहा है, फिर उसमें आवाज किसकी है, मेकअप किसने किया, कौन सा पार्ट कौन से अदा कर रहे हैं, वो सब पूरा डिटेल देता है। लेकिन जब पहले वो लिखित रूप में जो देता है उनके बारे में हम जान नहीं पाते क्योंकि चेहरा वहां नहीं रहता। और जब पिक्चर शुरू हो जाता है तो उस पार्ट को हम लोग भूल जाते हैं। अब पिक्चर में हम घुस जाते हैं तो पिक्चर में जो सीन जो वर्तमान में आता है उसे में हंसना, रोना, गंभीर होना, ये हम लोग चालू कर देते हैं। लेकिन वो जो पिक्चर है वो हकीकत है नहीं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो मालूम होता है हकीकत हो रहा है। पिक्चर के माध्यम से डायरेक्टर यानी जो निर्देशक है उस समाज के रीति रिवाजों को, कर्मों को हम लोगों के सामने रखता है, दिखाता है कि देखिए इस तरह के समाज के लोग इस तरह से समाज को बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। पिक्चर में दो लोग होते हैं ना, एक हीरो एक विलेन, एक राम है एक रावण है। अब दोनों को प्रदर्शित करते हैं कौन चरित्र किसका है, और उन्हीं चरित्रों को तो हम लोग खाली पिक्चर देखते हैं लेकिन प्रतिक्रिया अपने ऊपर नहीं करते हैं कि हम लोग भी किस पार्ट को अदा कर रहे हैं, किसके साथ कैसा सोच रखते हैं, कैसा बोली बोलते हैं, कैसा रहन सहन रखते हैं, कैसा खान पान रखते हैं, कैसा चरित्र हमारा है। वो हमारे अपने ही चरित्र को पढ़ने के लिए डायरेक्टर एक चित्र के रूप में हम लोगों के सामने रखता है। वही चीज यहां जितने भी हमारे शास्त्र हैं उसमें जो एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है वह रूपक है, वह समझने के लिए है। भीतर में ही आपके सभी पार्ट हैं, जितने भी सदस्य हैं, पार्ट बने सदस्य, हाँ वो आपके भीतर हैं। जो दैवी गुण लिए हुए हैं वो कब कब जागृत होते हैं हम लोग नहीं जानते, और आसुरी गुण कब कब जागृत होते हैं हम नहीं जानते, बल्कि उन्हीं को पूर्ण कर देते हैं। जो सामने आंख ने देखा कोई किसी को मार रहा है, क्यों मार रहा है खोज नहीं करते हैं, बस तुरंत जाकर के अपना हाथ साफ करने लगते हैं, लगते हैं हम लोग भी मार लें उसको, या उसको बचाने के लिए दूसरे लोगों को मारने लगते हैं।
वो भाव तुरंत पैदा हो जाता है, अपने आप में स्थिरता नहीं रह जाती। जानने के लिए भाई आखिर क्यों मारपीट हो रही है, पहले छुड़वा दो और फिर उसके बाद जानने की कोशिश करो कि ये क्यों गलती कर रहे हैं, क्यों मारपीट कर रहे हैं आपस में। तो जब हम जानने की इच्छा जाहिर करते हैं तो मारपीट नहीं करते हैं, तो हम दोषी नहीं होते हैं, बल्कि दूध का दूध पानी का पानी अलग करने के लिए, गलती को गलत व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए और अच्छे को बचाने के लिए जो जजमेंट करते हैं वो क्या देखते हैं। वो तो ऑफिस में बैठे हैं, आपकी घटना को देखे नहीं, तो वो क्या देख करके फिर आपका निर्णय करते हैं, साक्ष्य देख करके, साक्ष्य देख करके, एविडेंस देख करके। और आजकल कहीं कुछ हो रहा हो, आपके पास मोबाइल है, उसमें कैमरा है, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, उस घटना को स्पष्ट रूप से पूरा उसमें कैच कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए। अब वह वीडियो जब आप देते हैं या जो बातचीत हुई है उसका ऑडियो दे दीजिए, तो जज तुरंत जजमेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर वीडियो नहीं है और ऑडियो नहीं है तो फोटो चाहिए, लिखित चाहिए, बयान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो उसी में जब दूसरे पक्ष जो गलती किया है उनके पक्ष के वकील जो गलती नहीं किया है उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं अपने ही वकील को बचाने के लिए। ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा वकील वहां था नहीं, जो कि घटना वही किया वो भी जानते हैं, लेकिन फीस उससे पा रहे हैं, उनको उस वकील को उनको बचाना है, इसीलिए वो कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते हैं। लेकिन जब एविडेंस वहां मिल गया, वीडियो मिल गया, ऑडियो मिल गया, फोटो मिल गया, तब आप क्या क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ठीक भीतर में हम अपने पार्टों को जाने, क्रोध कब हमारे अंदर में उत्पन्न होता है और हमारे साथ वह दुर्व्यवहार या सद्व्यवहार कब कैसे करता है, हमसे गलती कैसे करा देता है। वो मेरे ऊपर हावी होकर के कराता है ना जी, करता वो है, करवाता हमसे है जी। तो दोषी हम हो जाते हैं कि नहीं जी। और दोषी होते हैं तो गाल पे चाटा कौन खाता है, हम ही खाते हैं। मन में कष्ट कौन झेलता है, हम ही झेलते हैं। और अगर हम जान जाएं कि हमसे आकर के गलती करवाना चाहता है तो बचाव करेंगे, तो चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, तो वहां अपने बचाव में अपने पुत्र की बात नहीं मानेंगे, अपनी पत्नी की बात नहीं मानेंगे, और यहां तक कि अपने मन की भी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जान गए अपने मन को कि हमसे गलती करवाने आ रहा है। और मन बनता कैसे है, देखे सुने भोगे हुए का जो संस्कार है, स्मरण है, वही मन है। तो हम आसक्त कहां कहां हैं, किसमें आसक्त हैं, और वो आसक्ति ही बुराई हमसे कराती है। चाय हम पीते थे उसमें आसक्त थे, अब चाय कैसे पीना है, कहाँ पीना है, किसका पीना है, नहीं पीना है कि नहीं पीना है, कुछ पता नहीं, बस कोई भी चाय हमको दे दे, बस चाय पीना है, क्योंकि वो लत में आ जाता है, आदत में आ गई थी, मैं उसमें आसक्त हो गया था। इसी तरह से जिस किसी में भी आसक्ति है, एक एक करके आसक्ति को दूर करना होगा। तो आसक्ति दूर कैसे होगी, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को हमें अलग होकर के पढ़ना होगा। और जब दोनों से अलग होकर के हम अपने को जानने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को दूर कर देंगे, वह जो स्थिति बनती है वही स्थिति परमात्मा की है। तो वो जो दूर हो गया आसक्ति, तो आसक्ति दूर होने के बाद फिर आप कहां हैं, आप वहीं हैं जहां हैं, लेकिन अब वह काम नहीं करेंगे जिससे कि आपके मन में या शरीर में किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, दुख हो। जब वो काम नहीं करेंगे, कष्ट पीड़ा नहीं होगा, तब क्या रहेगा वहां पर, तब सुख सुख न है, आनंद आनंद न है। वो अपने आप में जो है वो स्पष्ट वहां
दिखाई देता है। जैसे मैं चाय नहीं पीता हूं, अब उसके अच्छाई बुराई से नहीं हमको कोई मतलब, तो मैं जैसा हूं वैसा हूं कि नहीं हूं। जी आदत हमारी छूट गई, उसकी आसक्ति हमारी छूट गई, तो मैं जैसा हूं मैं एकदम स्पष्ट अपने आप में अनुभव कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। मैं चाय तो था नहीं, मैं आदत तो था नहीं, मैं आसक्ति था नहीं, सब छूट गया, तो मैं जैसा हूं अपने आप में मैं वैसा फील कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, मैं यही हूं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें होंगी मेरे अंदर में भी जिसमें मैं आसक्त हुआ हूं, आसक्त हूं, अभी वहां तक अभी पहुंच नहीं पा रहा हूं। जो आसक्तियां छूट गई हैं अभी उसको मजबूत करने में लगा हूं, ताकि ये दोबारा मेरे जीवन में ना आ जाए। मेरे आंख के सामने वो दृश्य पड़े लेकिन वो भाव ना आए, वो आसक्ति मेरे ऊपर ना हावी हो। कान के सामने शब्द पड़े लेकिन मेरे अंदर में क्रोध ना आए। इन सब चीजों को भी मजबूत करने में लगा हुआ। तो भीतर से एक एक करके जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जैसा हूं वैसा स्वतः रहने का अभ्यास भी कर रहा हूं, और मैं भी कर रहा हूं और आपको भी करा रहा हूं। और जो मन के भ्रम है उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल रहा हूं, ताकि मन में जो भी चीजें रह गई हो कहीं कोने में वह भी धीरे धीरे निकल जाए। घर में जब झाड़ू लगाया जाता है तो झाड़ू लगाने का तरीका यही है कि नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह देख करके हम झाड़ू लगाएं। तो क्या होता है, जब झाड़ू लग जाता है अपने ही हाथ और अपने ही आंख, हाथ से झाड़ू लगाया जाता है आंख से देख देख करके, तो जब आंख से देख करके और हाथ से झाड़ू लगा करके पूरा सफाई कर दिया जाता है तब क्या होता है, तब मन में संतुष्टि हो जाता है, तृप्ति हो जाती है कि अब धूल के कोई कण कमरे में नहीं रह गया। तब क्या करते हैं, उसके बाद हम दूसरा काम करना शुरू करते हैं, सब्जी काटना, चावल बीनना, खाना उसी में खाना। तो खाना जितने देर हम लोग खाते हैं तो अपना जो प्लेट है वो खुला रहता है नहीं, थाली जी उसी को उठा उठा के खाते हैं। लेकिन अगर धूल गर्दा अगर उसी कमरे में हो और आपको कोई कहे खाना खा लो, खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि धूल गर्दा जब आपके उस थाली में पड़ेगा, खाने में पड़ेगा, तो भीतर जब आपके शरीर में जाएगा हो सकता है कोई बुराई उत्पन्न कर दे, कोई रोग उत्पन्न कर दे। बुराई का मतलब रोग जी, इसीलिए नहीं खा रहे हैं। धूल गर्दा मिट्टी कमरे में है और उसी में कोई खाना खाने के लिए कहे, क्यों नहीं खाएंगे? इसीलिए कि शरीर के अंदर वो जाएगा तो निश्चित है कि कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देगा। आंख देख रहा, मन घृणित हो रहा है। तो सब कुछ सफाई इसीलिए किया जाता है कि ताकि मन स्वच्छ और निर्मल हो और अपने काम को करने में सक्षम हो। बात समझ रहे हैं? जी तो शरीर हमारा एक मकान है, इसी में हर तरह की बुराइयां हैं। हमें उसी हर तरह की बुराइयों को एक एक करके निकालने की जरूरत है। तो किससे हम जुड़ेंगे? अपने परम आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं से। स्वयं से हम जुड़ेंगे वहां, और स्वयं मैं कभी मिटता नहीं, कभी आदत में आता नहीं, कभी छोटा बड़ा होता नहीं। वह तो सदैव से पीछे था, आज भी है और आगे भी हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाएगा, आगे भी रहेगा। वासांश जीर्णांग यथा विहाय, इसी गीता में तो लिखा है, जैसे वस्त्रों को आप बदलते रहते हैं ऐसे आप शरीर को भी बदलते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से हैं तभी आप कपड़ा पहनने के लिए इच्छा रखते हैं, और कपड़ा पहनने के बाद भी आप हैं। कपड़ा फट गया, नष्ट हो गया तो भी आप हैं कि नहीं? जी जी।
ऐसा तो नहीं कि नहीं है, इसका मतलब है कि आप हैं। तो सदैव रहने वाला ही सनातन कहा जाता है, वही पुनर्जन्म को समझ भी पाता है। अन्यथा पूरे विश्व में कुछ ही लोग हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, बाकी लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। अब पुनर्जन्म नहीं मानते तो इसी जन्म में जन्म जो भी उनको करना रहता अपना करते हैं, क्योंकि उनको पुनर्जन्म से कोई मतलब नहीं, कि मतलब इस कर्म का फल हमें आगे भी भोगना पड़ेगा, ये उनके दिमाग में नहीं है। जो कि अन्य जगहों पे पढ़ते भी हैं, वो ऐसा नहीं है नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई जन्नत में जाओगे तो जब मरोगे तब है ना जन्नत में जाओगे, इसका मतलब है कि पुनर्जन्म है तब न जा रहे हो। आप हैं तभी तो जाएंगे। बोलिए, शरीर से ही आप हैं, शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो आप जन्नत में कहां जाओगे, स्वर्ग में कैसे जाओगे? बोलिए, हैं तभी तो जा रहे हैं। और फिर वहां भी कहा है कि क्षीणे पुणे मर्त लोके विसंति, पुण्य क्षीण होने के बाद स्वर्ग से भी जन्नत से भी वापस आना पड़ेगा उसी नरक में जहां से आप गए हो। तो इसका मतलब है आप हैं तभी न जा रहे हैं, आप हैं तभी तो वहां से उतर करके नीचे आ रहे हैं। किसको समझाया जा रहा है? क्या आंख को, क्या कान को, या कान आंख को प्रयोग करने वाले को? इसीलिए जो ये एक एक वाक्य को हम लोगों को उसके सही दिशा में, सही अर्थ में अनुभव करना होगा भीतर से, तब जाकर के अपने मन का भ्रम दूर होगा। और जब भ्रम दूर हो जाएगा तो समझिए कि जैसे आप हैं वैसे रहेंगे। लेकिन भ्रम जब रहेगा तो इसका मतलब आप तो हैं लेकिन आपके साथ कोई भ्रम जुड़ा हुआ है, तो वो आप नहीं वहां कुछ करते हो, वो भ्रम आपसे करवाता है। और भ्रम किसका है? माँ का शब्द होगा, पिता का शब्द होगा, भाई का शब्द होगा, पत्नी का होगा, बेटा का होगा, परिवार के किसी सदस्य का होगा, या समाज के किसी सदस्य का होगा। मन में लेकर के आप गूंज रहे हैं और वही जन्म आपके ऊपर हावी बार बार हो रहा है, और आप उसी काम को कर दिए, पता चला कि आप दुख के गर्त में चले गए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में शादी है, शादी दुख का माने मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, और पायन बेड़ी पर तु है ढोल बजाए बजाए। जो साखी है क्या गलत कह रही है? सही सही है, बिल्कुल सही है। तो हमको गर्त में डाला जाता है दुख, उसी दुख में माता पिता हैं लेकिन अपने बच्चे को नहीं चाहते कि उससे अलग हो, वो दुख से मुक्त रहे हमेशा। बस वो उनको भी उसी गर्त में ले आके डाल देते हैं। लेकिन वो अभी क्या करें, समाज को देखते हुए और आपकी इच्छा को देखते हुए, अगर वो शादी ना कराएं तो आप अलग अलग गलती करोगे। तो अन्य जगहों पे गलती ना करो, इसलिए एक जगह किल्ला में बांध देते हैं। उनका भी कोई दोष नहीं, लेकिन भीतर से चाहना तो आप ही की है। और आप न चाहो तो क्या माता पिता आपकी शादी कर देंगे? और अगर शादी भी कर देंगे तो भी आप तोड़ करके निकल जाओगे, क्योंकि आप वो चीज चाहते ही नहीं हो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, मैं तो खुदे उसका एग्जाम्पल हूं। इसलिए अपने भीतर जो आसुरी शक्तियां हैं और जो दैवी शक्तियां हैं, दोनों से अलग अपने आप को करो, तब परमात्मा का प्राप्ति होगा। मतलब मैं स्वयं परमात्मा हो जाऊंगा। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। और श्रेष्ठ आदमी तब होता है जिसके जीवन में बुराई नहीं होती है। और जो बुराई को करते रहे और कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, एक बच्चा भी नहीं स्वीकार करेगा। डर बस, भय बस, लोभ बस कर ले, लेकिन भले मान ले, लेकिन ये कहे कि सहज रूप में वो स्वीकार कर ले, तो नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए अपने जीवन में जो बुराइयां हैं
एक एक बुराई को देख करके निकालो। तो बाहर देखने के लिए, बाहर झांकने के लिए, बाहर किसी से बात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। जैसे आपको खेत में काम करना है, तो खेत में आप काम कर रहे हैं तो आपका दुकान छूट जाएगा, आपका घर छूट जाएगा, आपको किसी से मिलना जुलना नहीं, क्योंकि आपका लगन है खेत में निराई करना। क्योंकि खेत में निराई करेंगे नहीं, फसल हमारा होगा नहीं, हम अमीर बनेंगे नहीं। ये जो हमको चाहने वाले लोग हैं, ये हम आज जैसा चाह रहे हैं कल वैसा नहीं चाहेंगे, फिर ये हमको अपना लतमरुआ बना लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे, हमको मजदूर बना करके छोड़ेंगे। इसीलिए सब कुछ दरकिनार करके अपने खेत की निराई की जाती है। तो अब चित्त रूपी खेत की निराई करनी है, जहां हमें ऊपर उठना है, परमात्मा से मिलना है। तो क्या अपनी बुराई को हम अपने अंदर में रहने देंगे? बोलिए, निकाला जाएगा सर। कैसे निकालोगे? तो जो चीजें हम सुने तो उसमें भी हम विचार करें, चिंतन करें और हूबहू चीजें देखें स्पष्ट। तो जो मन का भ्रम है वो दूर होगा। और मन का भ्रम दूर होगा तो क्या होगा? मन नहीं रह जाएगा, तो मन को प्रयोग करने वाले का अपना ज्ञान होगा। ये मेरा मन तो आज कुछ नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे भी शब्द हम प्रयोग करते हैं कि नहीं? जी करते हैं। तब क्या करते हैं? जहां रहते हैं तहां हम शांत रहते हैं, क्योंकि मन कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो ये बात समझ में आया? जी। भांति भांति के वचनों को सुनने से, भांति भांति का मतलब यहाँ हो गया जितने लोग हमसे मिलते जुलते हैं उनके बातों को सुनते हैं। तो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, बुद्धि विचलित हो जाती है ना, जी हो जाती है। कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। क्या करें? उनके वाली करें कि उनके वाली करें कि आपन वाली करें? देहाती भाषा में मन में यही भाव जगता है, केकर वाली करें, यानी किसकी वाली करें? अपनी वाली करें कि उनकी वाली करें? और क्या कहते हैं कि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। योग का मतलब क्या होता है? गणित के हिसाब से जोड़ना। यहाँ योग का अर्थ होता है योगस चित्तवृत्त निरोध है, यानी जुड़ना। किससे? अपने आप से। जब बुराई नहीं रह जाएगी तो हम अपने आप से अपने आप जुड़ जाएंगे। जिस समय में हम लोग साधना में रहते हैं और अभी बोल के हम बंद हो जाएंगे, भले हम अच्छी बात कह रहे हैं, साधना की चर्चा कर रहे हैं, ये दैवी गुण है, लेकिन फिर भी मन तो सुन रहा है, मन ही तो बोल रहा है। और जैसे हम बोल करके अभी समाप्त करेंगे अपनी वाणी को, वैसे ही जन्म में क्या होगा? कान सुनेगा नहीं, मन बनेगा नहीं, ना अच्छाई आएगी ना बुराई होगी। तब कौन रहेगा? तब मैं स्वयं अपने आप पे रहूंगा। और वही स्थिति रोज बनती है हम लोगों की, और उसी स्थिति को ध्यान में नहीं रखते। बातचीत करते समय, मिलते जुलते, खाना खाते, टहलते, चलते फिरते, उस स्थिति को ध्यान नहीं रखते। अगर इस स्थिति को उस समय भी ध्यान रखा जाए तो गलतियां नहीं होंगी, भीतर से मन में कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तब क्या होगा? जो हमारी स्थिति है वही बनी रहेगी। चलते उठते बैठते सोते जागते का मतलब यही होता है, हर जगह ध्यान होना चाहिए। सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं ना कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खो। हर श्वास में उस स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा और उसी में स्थित रहना होगा। तब मन के जो क्षण क्षण की
कल्पना, वासना, इच्छा, कामना, आकांक्षा है मन की, वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तब आप अपने में सब शांत रहेंगे, योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ठीक? क्या ये बात समझ में आ गई? ये सिर्फ बैठ करके सुनने के लिए नहीं है। जैसे विद्यार्थी को क्लास में पढ़ाया जाता है, जनाया जाता है, समझाया जाता है उदाहरण दे दे करके, तो उसको काम भी दिया जाता है कि घर पे काम करके आना, ताकि घर पे जा करके वो खेले कूदे न, गाली गलौज ना करे, मारपीट ना करे, इधर उधर घूमे ना, ताकि वो अपने इसी काम में बधा रहे। जब बधा रहता है वही आगे चल करके समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है। लेकिन अगर छूट दे दिया जाए तब क्या होगा? बच्चा मनमानी हो जाएगा, और जब मनमानी हो जाएगा तब क्या करेगा? जो मन करेगा वही करेगा। इतना कसने के बाद भी क्या विद्यार्थी 40 विद्यार्थी एक कमरे में एक क्लास में पढ़ते हैं, कितने लोग समझदार बनते हैं, समाज के अगुआ बनते हैं? बताइए। 40 नहीं, एक बनता। जो मन से सुनता है, मन से पढ़ता है, मन से ललक है कि हमें ये काम करना है, वही आगे चल करके उन सब चीजों को पढ़ करके, जान करके, समझ करके अपने आप में एक नया ऊर्जा तैयार करता है, और नई ऊर्जा के साथ फिर समाज में उतरता है और नया काम करके 4 पैसा अर्निंग भी करता है और समाज को मजबूत भी करता है, शुद्ध भी रखता है, शांत भी रखता है, क्योंकि वह अपने वास्तव में अपने काम में लगा हुआ, जो उसका अपना लक्ष्य है। अन्यथा क्या होता है? वो अपना काम करता नहीं, दूसरे का काम करता है। क्या करता है? क्रोध उत्पन्न करता है, लोभ उत्पन्न करता है, मोह उत्पन्न करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जलन करता है। तो पीड़ित कौन रहेगा? दुखी कौन रहेगा? परेशान कौन रहेगा? इसलिए साधक का काम है, अगर वो साधना कर रहा है किसी के सानिध्य में और बात वास्तव में सही है, उसके लक्ष्य को भेदने के लिए, तो अक्षरशः बातों को सुनना होगा, जानना होगा, समझना होगा, जीवन में प्रयोग करके उसके वास्तविक स्वरूप को देखना होगा। शब्द छोटे हैं लेकिन वो अपने आप में ठोस हैं, और उस ठोस शब्द पे जब आप स्थित हो जाओगे तो निश्चित है कि आपका मोक्ष हो जाएगा। और अगर स्थित नहीं है उस छोटे से शब्द पे, जैसे आत्म स्थिति, ठहर जाना, अचल, जो शब्द हैं बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं है, लेकिन उसमें ठहरने के लिए पूरा मेहनत करना पड़ता है। मैं चाय छोड़ दिया तो स्थिर हो गया कि नहीं? जी। निश्चल हो गया कि नहीं? निर्द्वंद हो गया कि नहीं? निष्फिक्र हो गया कि नहीं? क्योंकि अब चाय की याद भी नहीं आती। मार्केट जाते हैं कि चाय की पत्ती लेनी है, ये भी याद नहीं रहता। चीनी लेना, चाय पत्ती लेना, अदरक लेना, लौंग लेना, इलायची लेना, ये लेना, वो लेना, चाय में डालना, कुछ नहीं याद है। आज जब पीते थे, मार्केट जाते थे, तो दिमाग में खोजते थे कि चाय बनाने के लिए क्या चीज की कमी है, किचन में क्या नहीं है। अदरक नहीं है तो चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है तो लौंग नहीं है, तो इलायची नहीं है, तो ये नहीं, तो वो नहीं। समझे ना? मैंने चाय में और 4 चांद लग जाए, तुलसी का पत्ता डाल दो,
जरा अंकुश डाल दो, तो ये डाल दो, तो वो डाल दो। अभी हमारे गुरु भाई हैं, वो उसकी इतनी बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि इसमें और जो भी पत्ता डाल दो सब में वो आयुर्वेद का काम करता है। और कप भर करके पीते हैं, बड़का सा कप है, उसी को भर करके पीते हैं। अमरूद का पत्ता, नीम का पत्ता, इसका पत्ता, उसका पत्ता, फूल डाल देते हैं उसी में, आम का भी डालते हैं, खूब पका करके और पीते हैं। आदत न है, और उस आदत को और झांक झांक करके पी रहे हैं। तो भाई वो अपने शरीर के मालिक हैं, हम अपने शरीर के मालिक हैं। अपनी गाड़ी चलाना है, हम अपनी गाड़ी को कैसे रखें ये हमारा दायित्व है।
साहिल बंद कर दीजिए। तो एक एक शब्दों का जो भ्रम है मन के अंदर में, वो कैसे दूर होगा? उसे क्या करना होगा? उससे दूर हटना होगा तो दूर होगा। कैसे दूर हटेंगे? एकांत बैठेंगे, उसे दूर हटेंगे। पहले अपने आप को पूर्ण जानकारी कर लीजिए कि मैं यही हूं, कंफर्म हो जाइए जी। उसके बाद उसमें जितनी भी रुकावटें आ रही हों वो अपने आप आपको बताएंगे मैं आ रहा हूं। क्योंकि जैसे आप जिस घर में जन्म लिए होंगे उसी में मजबूत रहे जी। उसी परिवार में, उसी अपने शरीर में, अपने घर में मजबूत रहे, तो अपने परिवार, समाज और अपनी खुद की गरीबी आपने दूर की या कोई और दूर किया? खुद करना पड़ा। खुद करना पड़ा। आप खुद उस कमी को दूर करेंगे, अमीर अपने आप बनते जाएंगे। जैसे वर्तमान में जिस परिवार समाज में आपने जन्म लिया, गरीबी को देखा बचपन में, अब वह गरीबी आपके सामने नहीं होगी जो आपने बचपन में देखा। आपके बच्चे भले ना देखे हों, लेकिन जो आपने देखा था वो अपने बच्चों पे लक्षुआई नहीं लगने दिया। क्योंकि जब जन्म लिए होंगे तो गरीबी रही होगी, तो शरीर पे कपड़े नहीं रहे होंगे। स्कूल गए होंगे, पटरी पे गए होंगे, पटरी लेकर के पैदल जाते रहे होंगे कनई कीचड़ में। तब सड़कें थी नहीं, नदी नाला रहा होगा। एक कपड़े में गए होंगे स्कूल पढ़ने। हथवार को साफ किया जाता था। हथवार को साफ किया जाता था, एक गुरु वही पहन के जाते, वही रोज पहन के जाते थे। अब रोज एक कपड़ा बदलिए। आपने ऐसा अपने बच्चों को बना दिया कि रोज एक कपड़ा बदलते हैं, और आप एक ही कपड़े में हम मतलब पूरा साल व्यतीत हो जाता रहा होगा और कपड़ा मुयस्सर नहीं होता रहा होगा। लेकिन मेहनत किया आपने, मजदूरी की, अपने जीवन को नौकर बनाया, अपने आप को नौकर बनाया 4 पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि अपनी गरीबी दूर करनी थी। तो अब जो प्रक्रिया वहां आपने लागू किया अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, वही प्रक्रिया आपको यहाँ अपनाना होगा स्वयं की स्वतंत्रता के लिए। हम परतंत्र हैं, कहाँ परतंत्र हैं ये अपने आप समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? साहिल